हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। कहाँ गया मंगलाचरण? यस, लेट्स नाउ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। अरे इनसे बोल दो ना, अपना म्यूट लगाइए, म्यूट म्यूट। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अब कहाँ रखूं इसको मैं? इधर रख देता हूँ। इधर तो फिर दिखाई देगा नहीं। हम्म, दिखाई देना चाहिए ना जो बोल रहा है वो। तो क्या तुम पकड़े रहोगे क्या? अरे ये नहीं, ऐसे नहीं। वो कहाँ है स्टैंड? लग जाएगा इसमें स्टैंड? अब इसमें स्टैंड ही नहीं लगेगा ना। ऐसे कहीं रख दो, इस पे लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। ठीक है, हरे कृष्णा। अब ठीक है, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। देखिए, आज का श्लोक बहुत गंभीर है, मतलब कि 3 दिन से चल रहा है, तीसरा दिन है आज। तो आज प्रभुपाद जी साफ साफ बताएंगे इसमें कि हमें सतोगुण के कार्य ही भगवान को अर्पित करने हैं, रजोगुण और तमोगुण के नहीं। बाकायदा लिखा हुआ दिखा दूंगे, ठीक है। तो पहले हम एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य। ओके, तो मेरे संग दोहराइए पीछे। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणा ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्माद् ओम ऋतदेहता यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधोनोक्ता प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। ओम तत्सत इति निर्देशो। ओम और तत् और सत, ये 3 भगवान के नाम हैं। तो जो ब्राह्मण हैं, जो कार्य करते हैं, ब्राह्मण त्रिविधा स्मृता। तो ब्राह्मण जो भी कार्य करते हैं, वह ये तीनों जो नाम है उनको संकेत करके करते हैं, मतलब ये भगवान के लिए कर रहे हैं, यानी ओम तत्सत ऐसे करके। और ऐसा स्मृति वेद पुराण में बताया गया है। ब्राह्मण स्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा। तो जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उससे पहले ओम तत्सत भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। तस्माद ओम ऋतिदाता यज्ञ दान तपः क्रिया। चाहे यज्ञ करें, चाहे दान करें, चाहे तप करें, कोई भी क्रिया करें जो सतोगुण की क्रिया होती है, उसमें सबसे पहले वे ओम का उच्चारण करते हैं।
हित्युदाहरता मतलब कि बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। प्रवर्तते विधोनोक्ता सततम ब्रह्म विधानम। तो प्रवर्तते मतलब कि करते हैं, ऐसा विधान है, ऐसा नियम है कि हमें जब भी कोई यज्ञ करना चाहिए, दान तब कुछ करना चाहिए, तो उससे पहले भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। भगवान का नाम क्या है? ओम तत्सत। फिर हम हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं? हम ओम तत्सत क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें चैतन्य महाप्रभु से हरे कृष्ण महामंत्र मिला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया है इसलिए भी है, और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने अपना मंत्र बना लिया है। एक कलिचंद्रन उपनिषद है, उसमें भी बताया गया है। और राधा रानी को प्रकट करने के लिए राधा रानी के जो फादर थे वृषभानु, उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप किया था, जिसकी कृपा से उन्हें श्रीमती राधा रानी प्राप्त हुई थी। ठीक है। और शिव जी भी पार्वती को बताते हैं हरे राम ऐसे करके। नहीं, वो श्लोक अलग है केवलम वाला। हरे कृष्णा इति ऐसे करके, और भी कई कई ग्रंथों में है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी का बनाया हुआ है, इस्कॉन का बनाया हुआ है। किसने कहाँ से लिया है? किसने कहाँ से लिया है? हैं? पहले से है ना मंत्र, अब आज का मंत्र नहीं है ना, शास्त्रों में है। किसको? ये मंत्र, क्योंकि मंत्र है तो पता नहीं होगा। शास्त्र में है ना। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, शास्त्रों में है, तो मैं वो बता रहा हूँ कि राधा रानी को प्राप्त भी इसी मंत्र से किया था वृषभानु ने। तो कोई डाउट करे कि ये मंत्र कहाँ है, तो इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र लेते हैं। ओम तत्सत ये भी है, ये ले सकते हो तो ये भी ले लो। लेकिन हम जिस परंपरा से आ रहे हैं तो हम तो हरे कृष्णा लेंगे। ठीक है, तो जिस परंपरा से, दोनों ही ठीक है, विरोधाभास नहीं है। जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कुछ देते हैं, कुछ ओम नमो नारायणा भी देते हैं, कोई कृष्ण रेमति, मतलब। लेकिन अगर निचोड़ देखा जाए तो निचोड़ क्या है? भगवान की प्राप्ति, ये निचोड़ है ना। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है? जो लीलाएं भगवान की, जो भगवान का आनंद है, जो भगवान लीलाएं करते हैं ब्रज में, वृंदावन में, उसका हमें वो मिल जाता है, सुख मिल जाता है, क्योंकि हम वहां गोलोक जाएंगे तो हम भी लीला में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी मंत्रों से क्या, वैकुंठ तक जाएंगे। और वैकुंठ तक जाएंगे तो वैकुंठ में क्या है कि वो फिर दो तीन चीजें मिसिंग हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अतृप्ति रह जाएगी, तृप्त सभी जगह है। कहाँ? हाँ, तो वैकुंठ जा रहे हैं ना। हाँ, सब जाएंगे। क्या सृष्टि, और आते जाएंगे ना। आते जाएंगे, सब जाते जाएंगे। वो तो चल रहा है ना, वो तो रन में। जैसे कि जेल जेल में जो आए होंगे किसी न किसी दिन, वो सब चले गए होंगे। नए आ गए होंगे ना, वो सब चले गए होंगे। तो उस तरीके से क्या है कि जितने हमें दिख रहे हैं वो सब जाएंगे हमारे पास, लेकिन फिर और आ जाएंगे ना जन्म लेके, इस तरीके से। ठीक है। किसकी नीचे गिरने की संभावना नहीं है? अब एक बात बताओ, कभी ना कभी तो अपन बैकुंठ में ही थे ना। गिरे तो वहीं से है ना, वहीं से गिरे हैं ना। तो फिर नीचे कहाँ से आ गए? हाँ, तो दोबारा क्यों करेंगे फिर? एक बार अगर दूध से जल जाओगे पानी से, तो फिर दूध को भी पियोगे ना, फूक फूक के। हाँ, तो वही बात है ना। तो लीला पॉइंट व्यू से आएंगे कुछ, तो लीला पॉइंट जैसे अपने इसमें दिख रहा है, बहुत से तो लीला करने के लिए आए हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वैकुंठ में जो देखोगे ना, वो अनंत असंख्य होंगे। यहाँ तो कुछ ही है, क्योंकि वहां का जो माप है ना वैकुंठ का, तो उसका पृथ्वी एक तिहाई हिस्सा भी नहीं है। एक तिहाई हिस्सा मान लो कोने में कहीं पे। और गोलोक वृंदावन धाम के कोने में कहीं वैकुंठ है। तो सोलो गोलोक वृंदावन धाम कितना बड़ा होगा? आप सोच के देखो ना कि लाखों करोड़ों करोड़ों गाय थी, गाय चराने जाते थे लाखों लाखों, अभी लाखों गाय कर दो, पूरा दिल्ली ढक जाएगा करोड़ों गांव में ना, चरने जाएंगी। तो दिल्ली स्पेस कम पड़ जाएगा पूरा। तो वहां कहाँ ऐसी जगह होती होगी है सबको खिलाना, सबका दूध दोना? मशीन वशीन तो थी नहीं तब। सोच के देखो ना कितने कितने हैं। ये तो सब छोड़ो। अभी 5-4 साल पहले जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध हुआ था, तो वहां पे कितने करोड़ थे? 66 करोड़। 166 करोड़। अब बताओ कहाँ तक फैले होंगे? यहाँ से अपने ग्वालियर अगर जाएं तो जनता ही भर जाएगी ना उतने किलोमीटर तक। तो फिर यही कहने का मतलब है कि हम कल्पना नहीं कर सकते धाम की अपने इस भौतिक बुद्धि से। हाँ, बिल्कुल। वो सब छोड़ो, मैं तो ये आशा करता हूँ खाना कैसे बनता होगा। खाना कैसे बनता होगा? क्या? हाँ, तो वही तो कैसे? ठीक है, हम इस श्लोक को आगे करते हैं, नहीं फिर आज रह जाएगा। ठीक है, हम टेक्स्ट पढ़ देते हैं खाली एक बार। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्
ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करते हैं। तो याद रखो, ये ओम सत भगवान को सूचित कर रहे हैं। जैसे कि कृष्ण किसको सूचित कर रहा है? कृष्ण को सूचित कर रहे हैं, भगवान को। इसी तरीके से जैसे कृष्ण है, वैसे ओम भी उनका नाम है। जैसे कृष्ण उनका नाम है, ओम भी नाम है, लेकिन कृष्ण है वो मुख्य नाम है, ओम है ये भी नाम है, लेकिन कह सकते हैं ना कि दूसरा नाम होता है, उस तरीके से। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। अतः योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान, तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते थे। यानी वैदिक योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार, शास्त्र में कैसे लिखा है खाना कैसे खाना चाहिए, टेढ़े हाथ से खाना चाहिए, है ना? ये तो लिखा है शास्त्र। तो सिर्फ एक हाथ से खाना चाहिए। अगर हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, वहां हमने अगर दोनों हाथ लगा दिए तो वो समझ जाएगा कि ये संस्कृति नहीं पता है इसको, मतलब भक्ति के लक्षण नहीं पता है। प्रभुपाद जी भी, मैंने सुना है लेक्चर में, प्रभुपाद जी भी एक ही हाथ से खाना खाते थे। भले ही कैसे भी तोड़े टाइट हो, उसी से तोड़ के जैसे तैसे खाते थे, दूसरा हाथ नहीं लगाते। और हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरा हाथ का प्रयोग ना करें। लेकिन हो जाता है ना, जैसे कभी फल खा रहे हैं जैसे, हाँ, और मतलब कि फल वल कुछ खा रहे हैं ना, फोन पे भी बात चल रही है, तो इस तरीके से हो जाता है। हाँ, तो वही है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम राइट हैंड से ही खाना खाएं। आपको बोला अच्छा कोई लेफ्टी है तो वो लेफ्टी से खाना खाएगा, राइट नहीं लगाएगा फिर। समझ गए? क्योंकि वो, क्योंकि जो लेफ्टी है, हाँ, जो लेफ्टी है तो उसके लिए लेफ्ट हाथ उसके राइट की तरह काम करेगा फिर, और जो राइट है वो लेफ्ट की तरह काम करेगा, तो उसको उल्टा हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम तात्पर्य पे चलते हैं। तो हम ये पढ़ देते हैं जो हमने कल पढ़ा था। यह बताया जा चुका है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। क्यों कलुषित हैं? क्योंकि हम तीनों गुण में जो भी कार्य कर रहे हैं तो बद्ध होके ही करेंगे। हो सकता है स्वर्ग चले जाएं, पर वापिस फिर इसी जगत में हमें आना पड़ेगा। किंतु जब ये ब्रह्म यानी ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। मतलब कि जैसे कि ये माइक है, अब इस माइक से मैं गाने गा रहा हूँ, गाने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या है, मैं बंधन में बंधूंगा क्योंकि मैं रजोगुण का कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसी से अगर मैं गीता पढ़ रहा हूँ, गीता बोल रहा हूँ, आप सब लोग सुन रहे हो, तो ये क्या है, यही आध्यात्मिक प्रगति करने का कारण बन जाएगा। मतलब कि आप अगर इसे भगवान से जोड़ देते हो, भगवान से कार्य जोड़ देते हो, समझे? कोई भी मटेरियल चीज हो, अगर अपने लिए यूज कर रहे हैं तो प्रकृति के तीन गुण में आएगी, और भगवान के लिए यूज कर रहे हैं तो निर्गुण में आएगी। तो यानी हमारी फिर आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे होने लगी। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रगति हो रही है, वह प्रगति हो रही है। क्या नहीं लगता कि 2 साल में कुछ प्रगति हुई है? हम्म? अब नहीं लगा? तो जो जो शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं, वो हमेशा ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, मैं तो और गिरता जा रहा हूँ, और गिरता जा रहा हूँ। है? सच में गिर रहा? सच में ही गिर रहे हो तो वो शुद्ध भक्त नहीं ना, मैं शुद्ध भक्त भी तो बोल रहा हूँ साथ में। समझे नहीं? तो फिर वो शुद्ध भक्त नहीं है ना, मैं तो शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूँ। शुद्ध भक्त अपने आप को समझता है, मैं तो नीच हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो गिरा हुआ हूँ। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब उनके श्रीवास ठाकुर थे, आद्यत्वाचार्य थे, उनके पास रह रहे थे, श्रीवास ठाकुर के पास कौन रह रहा था? नित्यानंद प्रभु, एक बालक के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ये तुम किसको रख रहे हो गंदे लड़के को, है? तुम इसे खिला रहे हो, पता है ऐसे खिला रहे हो, ये है ये वो है, भगा दो इसको यहाँ से, नीच है ये वो है, मतलब बहुत सारा उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो शिवाज ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु जी, आप कुछ भी बोलें, पर मैं इन्हें बाहर निकाल सकता हूँ। मुझे पता है कि ये आपके ही मतलब कि विस्तार अनंत शेष हैं, बलराम जी हैं, और आप उनके स्वामी हैं, सब तत्व से बता दिया। तो कहा मैं धन्य हो गया, आप तो हमारी गुही लीला जान गए, आप तो पहचान गए कि नित्यानंद प्रभु है। मैं यही सुनना चाहता था, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जो भक्त होते हैं अपने आप को हमेशा नीचा गिराते हैं। जैसे कि मुकुंद थे, और मुकुंद एक बार गदाधर को, नाम हो सकता है कि मिस्टेक हो लेकिन कहानी सही है, ठीक है। एक बार मुकुंद गदाधर पंडित को वहां ले गए
कि मैं चलो आपको किसी प्राणी से, किसी भक्त से मिलाता हूँ। और वो भक्त थे, भक्त का नाम क्या था? तो उनका भक्त का नाम आज ही पढ़ा था मैंने, और बताओ नाम भूल गया। मतलब कि नाम कुछ था। तो वो बहुत भक्त थे कृष्ण के, बहुत बड़े। और विद्यानिधि पंडित शायद ये नाम है, शायद विद्यानिधि पंडित, ऐसे कुछ नाम है। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार बोल रहे थे, विद्यानिधि पंडित मेरे पिता कहाँ है, पिता बोल रहे थे, मेरे पिता कहाँ है। तो सब लोग सोच रहे विद्यानिधि पंडित कौन है, लग रहा है कोई घुई जरूर भक्त होगा, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं। तो ढूंढा जाए कहाँ है। ढूंढ लिया, तो उनके पास जाते हैं। तो फिर वो जो थे, विद्यानिधि पंडित थे कि मुझे नाम, हाँ शायद पौंडरिक विद्यानिधि, पौंडरिक थे शायद। हो सकता है नाम मिस्टेक हो, लेकिन कहानी सेम है। मतलब पढ़ोगे तो नाम एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन तो भक्त थे, लेकिन रहते थे कैसे थे, राजसी भेष में। मतलब जैसे कि भौतिक भोग में आसक्त हों पूरी तरह से, ऐसे करके, और थे शुद्ध भक्त एकदम। तो फिर मुकुंद ले जाते हैं गदाधर को कि चलो घुमा के आते हैं, मित्र थे, तो मिलाते हैं आपको किसी से। तो गदाधर पंडित आते हैं, बैठते हैं, प्रणाम करते हैं। तो देखते हैं कि वो बढ़िया मोटे गद्दे पे लेटे हैं आराम से। दो उनको पंखा झुला रहे हैं, पीछे से लगे हैं नौकर, पंखा झुला रहे हैं। खाने की चीज है, आईना सामने है, और बड़ा सजे हुए हैं। और चांदी सोना ये सब गहने वहने लाद रखे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई भोगी इंसान है। तो गदाधर पंडित कह रहे हैं, यार ये मैंने तो सुना था कि भक्त हैं भगवान के, और मैं तो बड़ा बड़ा जाने क्या क्या सोच रहा था इनके बारे में, भक्त होंगे, आज तो बहुत अच्छी भेंट होगी, ये होगी। लेकिन ये तो विषयी जीवन बिता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भोग में आ सकते हैं। तो डाउट करने लगे। तो मुकुंद समझ गया कि ये डाउट कर रहे हैं। तो मुकुंद ने क्या किया, फिर भागवतम उठाया। और भागवतम से जो श्लोक है, जिसमें कि पूतना जहर देने के लिए आती है, पूतना, अ, तो उसको भी भगवान अपने मतलब गोलोक धाम दे देते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, गोलोक धाम दे देते हैं। ये पढ़ते जाते वो इतने भाव हो गए, एक साथ अष्ट सात्विक विकार आ गए उनको, एक साथ सीधा जमीन पे गिर पड़े। कहीं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कहीं कप कप आ रहे, कहीं हंस रहे, कहीं रो रहे। और उसके बाद अपने कपड़े फाड़ दिए, राजसी थे, पलंग वलंग फाड़ दिया, तकिया अगर फेंक दिया, और सोने होने की सारी चीज बिखेर बखूर दी। और चटपट गिर रहे, सब करके गिर रहे, और रोने लगे, और बोल रहे सुनाते जाओ सुनाते जाओ, एकदम मतलब कि जो कृष्ण प्रेम था ना, एकदम उभर के आ रहा सामने। तब गदाधर पंडित देखते हैं, अरे ये तो शुद्ध भक्त है, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मुकुंद से कहते हैं कि थैंक यू, तुम मेरी मन की बात समझ गए। मैं तो डाउट कर रहा था, मैं अपराध कर रहा था। तो अब आप इस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। और फिर वह मतलब शिष्य बन जाते हैं। तो गदाधर पंडित उनके शिष्य बनते हैं। तो वो भी कहते हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसा शिष्य मिल रहा है, और ये कहते हैं कि मैं खुशनसीब हूँ, मुझे ऐसे गुरु मिल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्त होते हैं वो दिखाते नहीं है, वो अपने आप को हमेशा ऐसे ही रखते हैं, लेकिन अंदर से भक्त होते हैं। अंदर से भक्त होते हैं मतलब ये है कि अपने आप को हमेशा यही समझते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ कृष्ण के लिए। लेकिन जो ये सोच रहा है मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं तो पूरे पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ, वो ढोंगी है, फिर वो भक्त नहीं है। वो अगर ये सोच रहा है ना मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए। देखो, जब शुरू शुरू में भक्ति करना स्टार्ट करी थी, मतलब समझे थे, तो हमें 1 घंटा कर लेते थे तो बहुत लगता था, आज 1 घंटे भगवान के लिए किया, मतलब ऐसा लगता था। अब मान लो 1 घंटे से ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन अभी ये लग रहा है कुछ नहीं कर रहे हैं। किस किस को लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं भगवान के लिए? हैं? हाँ, मतलब कि ऐसा लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ये आपको सामने वाला बताएगा। तुम तो पूरा घुसते जा रहे हो कृष्ण में, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, वो बता देगा, पर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन सामने वाला बता देगा। होता है ऐसा। ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, उन्नति के साधन बन जाते हैं। वही कह रहा है, मतलब सात बार बोला गया है यहाँ पे, तामसिक और राजसिक नहीं बोला गया है। और जब हम सात्विक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, तो व्यक्ति फिर आध्यात्म प्रगति करने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शास्त्र शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम सत्य, ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। अब तो क्लियर समझ आ रहा है ना, तीनों ये भगवान के सूचक हैं। सूचक मतलब कि अ, संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं भगवान भगवान के लिए, ये भगवान के लिए। जैसे हम बोले, हे कृष्ण ये आपके लिए है। ओम तत्सत मतलब कृष्ण आपके लिए है ना, कैसे भी मीनिंग से बोल सकते हैं। तो ब्रह्मवादी ऐसे ही बोलते हैं। यानी वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। देखा है वैदिक मंत्रों में, जब भी कोई मंत्र स्टार्ट हो ना, चाहे शादी का हो, चाहे यज्ञ का हो, चाहे दान का हो, चाहे क्रिया कर्म का हो, किसी का भी हो, तो देखो ओम जरूर आएगा उसमें पहले। ओम मतलब ओम से ही मंत्र स्टार्ट होते हैं। हाँ, तो ओम मतलब भगवान, तो इसीलिए बोल रहे हैं इसमें कि ये होना ही चाहिए, सदैव रहता है।
और ओम क्यों रहता है मंत्रों में? क्यों रहता है ओम? हाँ नहीं, मंत्रों में क्यों रहता है ओम? हाँ ठीक है, सृष्टि सारी ओम से हुई है, लेकिन मंत्रों में ओम क्यों रहता है, मेरा क्वेश्चन ये है। सबसे है, जूम वालों से भी है। है? हाँ, हमारे मंत्र में तो ओम नहीं है। हरे कृष्णा में कहाँ ओम दिख रहा है कहीं? तपूर्ण हो जाएगा। एक चीज बताई गई थी कि जो भी हम कार्य करते हैं सतगुण में, तो उसमें कोई ना कोई दोष होता है। दोष होता है ना। यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ओम क्या करता है, उस दोष को खत्म कर देता है, यानी दोष को कंप्लीट कर देता है। समझ में आया? इसलिए ओम रहता है। क्यों रहता है ओम? दोष को कंप्लीट करने के लिए ना। जैसे कि मैं बोलूं सिगरेट पी के ओम तत्सत, तो अब ओम ने वो कंप्लीट कर दिया ना दोष। सात्विक कार्य। ठीक है। सात्विक कार्य भी। हाँ। जैसे कि हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी एक मंत्र दिया गया ना कि कोई गलती फलती रह जाए कुछ, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, उसी तरीके से समझ कि ओम रहता है मतलब कोई गलती वलती रह जाए। जैसे कि जब बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे, तो जब बलि महाराज को सारा कुछ हो आ गया था, तो बाद में भगवान कहते हैं तो अब यज्ञ करो ना पूरा, यज्ञ करो पूरा। मतलब कोई यज्ञ में कोई कमी वमी रह गई हो या कुछ रह गया हो, तो वही शुक्राचार्य कहते हैं भगवान ये बताइए कि अगर यज्ञ में कोई कमी रह जाती तो आपके नाम से पूरी होती, आप तो साक्षात यहाँ उपस्थित हैं, फिर भी क्या यज्ञ में कोई कमी रह जाएगी? तो कहना मतलब ये है कि हम यज्ञ कोई करते हैं तो भगवान का नाम इसलिए उच्चारण किया जाता है ताकि कोई कमी रह जाए तो वो पूरी हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उसे कहाँ की प्राप्ति होती है? स्वर्ग। नहीं, हाँ नरक की तो होगी, नरक की भी होती है, स्वर्ग की होती है। और मान लो कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, लेकिन वैसे अच्छे कर्म किए हैं तो पुण्य करा है तो स्वर्ग भी मिलेगा। अगर गलत कार्य करें तो नरक भी मिलेगा, लेकिन इसी जगत में आएगा। कहने का मतलब ये है कि पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, बाकी सब हो जाएगा। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे परम गति प्राप्त नहीं हो पाती। क्षणिक फल का मतलब क्या है? एक बात बताओ, मैं अगर आपको 50,000 सालों के लिए स्वर्ग जा रहे हैं तो क्षणिक है? ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? इतनी है। खत्म ब्रह्मा जी आयु। अब इसके हिसाब से 50,000 साल कितना है स्वर्ग में? क्षणिक। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे क्षणिक। हमें वैसे लंबा टाइम दिख सकता है। अब ब्रह्मा की उम्र कितनी है? ऐसे तो बहुत है, हमारे जैसे ही लगते हैं, 100 साल है ना। और एक दिन ही उनका कितना बड़ा है, जन कितने चतुर्युग बीत जाते हैं। तो फिर क्षणिक क्यों बोल रहे हैं? क्षणिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान के टाइम के कंपेयर करके देखो। मतलब कि 1 सेकंड। ठीक है ना, तो 1 सेकंड में ही ब्रह्मा जी खत्म हो जाते हैं, और फिर दूसरे ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ठीक है। तो अब सोच के देखो, बहुत ज्यादा कर रखे हैं, ये बात तो सही है। तो स्वर्गलोक है तो क्योंकि अनादिकाल देखें तो कम है। ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि क्षणिक फल इसलिए भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि देखो, अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं और भगवान से भौतिक मांग रहे हैं, तो ये कोई बुद्धिमत्ता वाला कार्य नहीं है। ये अच्छा है कि भगवान के पास जा रहा है, लेकिन भगवान से अप्रोच क्या कर रहा है कि मुझे स्वर्ग दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो ये अच्छा नहीं है। भगवान से जाके क्या मांगना चाहिए? भगवान का प्रेम। अहेतु की भक्ति मांगनी चाहिए। अहेतु की भक्ति क्यों मांगनी चाहिए? भक्ति मांग लो के लिए, अहेतु की क्यों? इच्छा होगी तो फिर धाम। हाँ, इच्छा होगी तो धाम, इच्छा। अरे धाम की इच्छा नहीं होगी? हाँ ये बोलो ना, भौतिक इच्छा नहीं कि कोई इच्छा, अगर इच्छा नहीं होगी, इच्छा तो फिर नहीं होगी, तो फिर तो बिना इच्छा के तो कोई हरे कृष्णा नहीं कर सकता। कर लोगे बिना इच्छा के? तो फिर इच्छा, स्पिरिचुअल इच्छा होनी चाहिए। सुनाई दे रहा है ठीक? चलो ठीक है। कहाँ पे थे हम कहाँ पे थे? हाँ। तो भगवान के विष्णु के पास या भगवान कृष्ण के पास जाना सही है, पर उनको अप्रोच गलत करना ये गलत है। और देखो, और सुनो ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति करने से हमारे अंदर इतनी विनम्रता आ जाती है कि हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान भी सुखी हो जाए भक्ति करके। मतलब कष्ट में हो तो वो सुखी हो जाए, मतलब हम हर किसी को भक्ति देना चाहते हैं, हर किसी को चाहते हैं कि वो सुखी हो जाए। ये भावना में आ जाती भक्ति करते रहने से। अब भगवान तो अनंत सुखी हैं, तो सोचो भगवान के अंदर कितनी विनम्रता होगी, भगवान कितना सोचते होंगे कि ये सुखी हो जाए, ये भक्ति करने लगे।
जो भक्ति यहाँ पे कर रहा है उसके अंदर जब ये आ गया तो भगवान के अंदर कितना होगा ये। इसीलिए कहते हैं कि भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। कभी छोड़ा है? हृदय में हमेशा बैठे रहते हैं, चाहे तुम कुछ भी करते रहो। इतने भगवान विनम्र है, मतलब इतना चाहते हैं, क्योंकि भगवान है, उनमें सारे गुण है, हमें तो थोड़े गुण है, अंश मात्र में। भगवान में तो विभु है, बहुत सारे गुण है, इसलिए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अनादिकाल से भगवान को भूले हैं, पर भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमें छोड़ के नहीं गए। इससे ज्यादा कोई हो सकता है? मान लो कोई इंसान यहाँ पे रह के तुम्हें भूल जाए, फिर भी तुम कब तक साथ दोगे उसका, कब तक? एक समय आएगा ना कि जब बोलता ही नहीं, मतलब ही नहीं, तो ठीक है। लेकिन हम तो अनादिकाल से भगवान को भूले हुए हैं। भूले ही है ना, भूले नहीं होते तो होते नहीं आज यहाँ पे। भूले हैं, लेकिन भगवान हमें नहीं भूले, हमारे साथ हमारे हृदय में बैठे हैं, हमेशा साथ दे रहे हैं कि कब आएगा। तो इसी, जब भगवान का इतना बड़ा गुण है और हम उनके अणु हैं, अंश हैं, तो हमें भी थोड़ा आएगा ना। इसीलिए हम भक्ति करते हैं, तो हमारा गुण क्या हो जाता है कि ये इंसान सुखी हो जाए। जैसे हम भगवत गीता मैराथन चल रहा है, गीता मैराथन, तो हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें तो कुछ मिलना नहीं है वैसे, पॉइंट व्यू से देखा जाए, तो हम क्यों चाहते हैं वो बुक ले ले? क्यों? क्यों चाहते, यही तो पूछना कि क्यों चाहते हैं कि वो भक्त बन जाए, पढ़ लिख जाए? क्योंकि हमें पता है कि ये जगत तीन कष्टों से भरा हुआ है, तीन नहीं, सात कष्टों से भरा हुआ है, और यहाँ पे सुखी हम नहीं हो सकते। और जो आनंद भगवत गीता पढ़ के हमें आया है, जो मैं रियलाइज कर रहा हूँ, वो ये भी कर। तभी तो, मान लो आपने गीता ना पढ़ी होती, फिर आप सोचते ऐसा कि ये गीता ले ले। आपने खुद ही नहीं पढ़ी, खुद ही नहीं चखा उसका आनंद, तो दूसरों को फिर क्या भावना आएगी देने की? यानी पहले खुद चखा है, तभी तो भावना आएगी देने की। तो इसीलिए मतलब कि हम, मतलब कि इतने वो हो जाते हैं भक्ति करके कि चाहते हैं कि दूसरा भक्त बन जाए, मतलब कि ये सब कर ले, मांस मदिरा ना खाए या ना करे, कि पता है कि क्या होने वाला है इसके साथ। हमें पता है ना, हमें पढ़ा है तो हमें पता है, उसने नहीं पता। तो इसीलिए तो भक्त कितने दयालु होंगे फिर। तो इसीलिए भगवान को बहुत दयालु बोला जाता है, इनका नाम भी है दयालु। तो हम भगवान के अगर सभी गुण भी मान लो समझ जाएं, भगवान के बहुत अनंत गुण हैं, अगर हम अनंत गुण भी समझ जाएं, पर भगवान के में अहेतु की कृपा है, जो अहेतु की, वहां तो कृपा ही कर रहे हैं ना, भगवान का क्या जा रहा है? भगवान सोचे मर तू फिर, हमें क्या करना, भाई सुन नहीं रहा है, इतने सालों से भूला हुआ है मुझे, नहीं। भगवान की अहेतु की कृपा है कि भगवान कभी हमें साथ छोड़ के नहीं जाते। मुझे नहीं लगता कि आज भी पूरा हो पाएगा ये। श्लोक कितना अच्छा है, ओम तत्सत। अब ओ ऐसा नहीं रात को ओम तत्सत करना स्टार्ट करते हैं लोग, हरे कृष्ण करने के बाद कर सकते हैं, पहले अपना हरे कृष्ण कर लो पूरा। ठीक है। कहाँ पे थे हम? नहीं हो पाते है ना, यही थे ना। ठीक है। तात्पर्य यह है कि दान यज्ञ तप को सत्व गुण में, ये क्या है, कौन लिख रहा है? नहीं, इस पे किस, कौन लिख रहा है भाई? एक मिनट, कोई टून चला, हट गया, पता नहीं कौन कर रहा था। हो गया होगा, आ जाता है कभी कभी, पेंसिल वेंसिल चल जाती है। ठीक है, हम कहाँ पे थे? तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। अब बता दिया रूपा जी ने। नहीं, डाउट रह रहा था ना कि रजोगुण में, सतोगुण में, रजोगुण तमोगुण में कार्य होते हैं, नहीं। तात्पर्य मतलब कहने का मतलब यही है कि दान कर रहे हो, चाहे यज्ञ कर रहे हो, चाहे तप कर रहे हो, तो ये सतोगुण में रह के करना चाहिए। अब सतोगुणी दान कौन सा है? जो बिना इच्छा के दिया जाए, बिना भौतिक इच्छा की, कि बदले में उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि यार मैं कर रहा हूँ, मैंने दिया है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, बदले में मेरा नाम हो, ये सब भावना नहीं होनी चाहिए। अच्छे समय पे देना चाहिए, अच्छा स्थान होना चाहिए, अच्छा काल होना चाहिए, ये सब चीजें थी। और यज्ञ, सतोगुण यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये हो गया यज्ञ। तप क्या है? तप, अपने आप को बर्फ के नीचे लिटा ले। तपस्या क्या है? अरे सुबह जगना, यही तपस्या है। एकादशी का उपवास, ये तपस्या है। जन्माष्टमी का उपवास, ये तपस्या है। हालांकि जन्माष्टमी के दिन तो भर भर के खाते हैं, है ना, क्योंकि भाई टेम्पल में सेवा रहती है तो उसमें मिलता ही रहता है। तुम्हारी सेवा अलग होगी ना, हमारी सेवा इसलिए खाने की रहती है कि ताकि सेवा कर पाओ, ये ना हो कि चक्कर आ जाए। अभी 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 कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे ही हुआ था ना, दो तीन लोग बीमार हो गए थे, चले गए थे। तो इसीलिए खाओ, रूपा जी कहते हैं खाओ, मतलब अन्न मत खाओ, वहां का प्रसाद खाओ, सेवा करो। चलो हाँ, खाना तो है ही। देखो, चैतन्य चरितमृत पढ़ोगे तो उसमें खाने का ही है, और चैतन्य महाप्रभु को साग बहुत अच्छा, हाजी मैं कथा में सुन रहा था, उनको साग बहुत पसंद है।
5 प्रकार के साग ले आओ और रोज चैतन्य महाप्रभु साग खिलाओ, क्योंकि जब उनको पसंद है फिर भी नहीं खिला पा रहे हैं तो ये तो हमारी मूर्खता है। साग मतलब कि मूली का साग ले आओ, सरसों का साग ले आओ, पालक का साग ले आओ, पालक का साग ले आओ, बथुआ का साग ले आओ, मतलब उस टाइप का साग, और रोज बनाओ एक एक से और बढ़िया से। जो पसंद है, चैतन्य महाप्रभु को साग बहुत पसंद है। और वो बताओ, वो महावदन्नाय है। कौन है महावदन्नाय? मान लो कि आपने साग 5 दिन खिलाया और कृपा हो गई, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तुरंत, क्योंकि महावदन्ना है ना, वो कृष्ण प्रेम तुरंत दे देते हैं। क्योंकि जब आदित्याचार्य बुलाते हैं भगवान को, तो वो कहते हैं कि जो मुझे प्राप्त करते हैं साधु जन, कठोर कठोर तपस्या करके अनेक अनेक जन्मों में, वो कृष्ण प्रेम में ऐसे ही बांटूंगा सबको। ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किसको? अद्वैताचार्य को। जो लिख रहे थे ना, वो बोलते थे मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ, मैं कहाँ था तब, मैं काश वहीं होता ना, तो हो जाता उद्धार, मैं काश देख लेता। लेकिन अभी हम मायापुर जाएंगे तो हम देख लेंगे भगवान को, ठीक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस नीम का पेड़ है वो, जो हम निमाई निमाई बोलते हैं। श्रीवास आंगन है जहाँ पे कीर्तन होता था। बताते हैं कि जिस तरीके से श्री कृष्ण ने देव की जेल में जन्म लिया और लीला करने के लिए गोकुल चले गए थे, गोकुल नहीं, कहाँ, गोकुल ही गए थे ना। हाँ, तो लीला का मतलब वृंदावन में लीला करी, उसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु भी सची माता के यहाँ जन्म लिया, लेकिन लीला कहाँ करते थे? श्रीवास आंगन में। इतना इतना कीर्तन करते थे, लोग उनकी इतनी बुराई करते थे, ये लोग, ये घमंडी है, पाखंडी है, ये मदिरा पी के कीर्तन, मदिरा पी के ये चिल्लाते रहते हैं और स्त्रियों को आकर्षित करके भोग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसे जलस वाले बोल रहे हैं। क्या हरे कृष्णा, हरे कृष्णा से क्या मिलेगा? साधु हैं, साधु को नाचता हुआ अच्छा लगना चाहिए क्या? अच्छा है। ऐसे आपस में कहते हैं, हम लोग निंदा क्यों कर रहे हैं, चलो अपने घर चलते हैं, हम अपना अपने फैमिली देखते हैं। उसी का दूसरा ना, दूसरा नहीं आ जाता। हाँ वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो तभी की भी हैं, और बहुत सारी चीजें कि जिसमें से दूसरा आ गया, ऐसा करके भी है। हाँ ठीक है, हम कहाँ पे थे? रुको रुको 1 मिनट, हम कहाँ पे थे? हाँ, और करना चाहिए, ठीक है, रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। समझ आ गया? अगर हम रजोगुण तमोगुण में करेंगे तो ये क्या है? निम्न कोटि के होते हैं, और ये फिर फायदा नहीं देंगे। निम्न कोटि के होते हैं, यानी प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि रजो और तमो गुण के कार्य अर्पित नहीं करने हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ, ओम तद विष्णु बोलते हैं ना, ओम तद विष्णु, ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो नारायण, आता है ना ओम, ओम नमः शिवाय। लोग सोचते हैं ओम मतलब शिव। शिव नहीं है। शिव के लिए भी आगे ओम लग जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्माय, मतलब ओम नारायण, मतलब ओम तो है ही। तो वही है कि वैदिक का नियम है ये कि पहले ओम, वैदिक मंत्रों में पहले ओम लगेगा ही लगेगा, ये भगवान का नाम, और भगवान को इंगित किया जाता है। तो कह रहे हैं, और वदन नाय पे जो मैं बोल रहा था कि भगवान इतने विनम्र होते हैं कि हमारा साथ नहीं छोड़ रहे हैं, हम अनादिकाल से भूले हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में बता रहे थे कि इस्कॉन में जो महाराज जी हैं वो दीक्षा दे रहे हैं कितने बुढ़ापे में होने के बाद भी। क्यों? अपने चेले बढ़ाने के लिए। तो क्यों दे रहे हैं? महावदन्ना है, वो कृपा कर रहे हैं, हमें दीक्षित कर रहे हैं, यानी हमारे कर्म ले रहे हैं, हमारे जो भी पाप हैं वो ले रहे हैं, और हम जो भी गलत करेंगे उसका पाप भी, मतलब कष्ट भी बंदे पड़ते हैं, फिर भी ले रहे हैं ना। फिर जैसे कि प्रोपा जी का स्वास्थ्य काफी खराब रहता था एक समय पे, तो उनकी मतलब कि उनका विग्रह था बाहर, तो सब लोग प्रणाम करते थे, मतलब दंड प्रणाम करते थे। तो एक बोले कि आप ना ये अपना मतलब जो विग्रह है ना बाहर से हटा लीजिए। सब लोग आते हैं प्रणाम करते हैं आपको, तो उनके जो कष्ट होते हैं, उनके जो पाप होते हैं वो आपको झेलने पड़ते हैं। प्रोपा जी कह रहे हैं मैं जानता हूँ, पता है मुझे, लेकिन फिर भी हटाया नहीं, क्योंकि महावदन्ना है, समझना चाहिए। वरना क्या पड़ी थी, सब कुछ सेटल था, 70 साल की उम्र में जाके अमेरिका में प्रचार करने की क्या पड़ी थी बताओ? क्यों कर रहे हैं? आराम से घर पे रहते ना, कौन जानना चाहेगा? क्योंकि जो श्रीमती मुरारी जी थी कह रही है, अरे इतनी ठंड पड़ रही है, आप बच के नहीं आ पाओगे, मर जाओगे आप ऐसी ठंड में वहां। नहीं, मुझे जाना है, मस्ट, मेरा जाना जरूरी है, जरूरी है, मेरा मुझे गुरु का आदेश पूरा करना है। क्या लिख रहे हैं? साग मतलब? हाँ, साग मतलब ये है, पालक का साग, सरसों का साग, ये साग होता है जो खेत होते हैं, उन खेतों में साग लगता है। मैं फोटो भेज दूंगा तो आप देख के समझ जाओगे साग किसे कहते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो 2 ही मिनट रह गई हैं, और हम ये जूम पे तो नहीं हो पाएगा दामोदर अष्टकम, तो हम ऑफलाइन में कर लेंगे, आप सब लोग पढ़ लेना अपने अपने घर पे, ठीक है। कौन सा? कौन सा पैराग्राफ?
तो अब उसमें गूढ़ बातें तो क्या करें, है ना, कल हो जाएगा पूरा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम तद विष्णु। तो हम जब भी चर्चा करते हैं या जब भी कोई कथा होती है, कथावाचक होते हैं, तो वो सारी कथा करने के बाद लास्ट में ओम तद विष्णु या ओम तत्सत, तो ये सब बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो, जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो गुरुजन होते हैं, आचार्य होते हैं, वो बहुत विनम्र होते हैं। वो दूसरों को कष्ट में नहीं देख सकते, दूसरों को कैसे सुखी कर सकें, ये भावना उनकी, ये भावना उनमें रहती है हमेशा। और हमने ये भी चर्चा करी थी कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनका बाहर विग्रह था, डीटी थे उनके, तो लोग आते थे, प्रमाण प्रणाम करते थे, तो उनका स्वास्थ्य खराब रहता था। तो इस कारण से भक्त बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, आप अपना ये यहाँ से विग्रह हटा लीजिए, क्योंकि कोई भी आके प्रणाम करता है और उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं जानता हूँ। तो ये हमने सब चर्चा करी पीछे। अब हम आगे पढ़ते हैं। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है, तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। इन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम एतद् ब्राह्मणो नेदिष्टम नाम नाम ऋग्वेद। तो प्रथम लक्ष्य का सूचक है। प्रथम लक्ष्य का सूचक करने का मतलब यह है कि आप ये बता रहे हैं कि श्रुति भी दिखा रहे हैं, श्रुतियां मतलब कि वेद इत्यादि हैं, ऋग्वेद वगैरह वेद इत्यादि हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि ओम भगवान का नाम है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे श्लोक लेके बता रहे हैं कि ऋग्वेद में भी बताया है ओम इत्येद ब्राह्मणो न्यादिष्ठम नाम। तो ये प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में आया है, दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सत एवं सौम्य, छांदोग्य उपनिषद सद तृतीय लक्ष्य का सूचक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें समझना क्या है, इतना हमने पढ़ा अभी पैराग्राफ, इसको हमें क्या समझना है, इससे हमें इससे यही समझना है कि ये तीनों है ओम तत् सत, ये तीनों भगवान के नाम हैं, ये तीनों भगवान को सूचक सूचित करते हैं। हमें बस यही समझना है। ठीक है, मतलब कि कोई भी बोलिए नाम, मतलब ओम सत बोल के जो भी कार्य कर रहे हैं सतोगुणी वाले, तो ओम तत्सत बोल के करते हैं, और यानी ये कृष्ण को अर्पित है, यानी भगवान को अर्पित है, इसलिए ओम तत्सत बोलते हैं। तीनों भगवान के ही नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं, जैसा बता रहा था मैं, तीनों ओम तत्सत हो जाते हैं, भगवान के नाम है। आदि काल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए, तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा इसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवद गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। तो यानी ओम तत्सत क्या है, ओम तत्सत एक तरीके से भगवान का ही नाम है। तो इसीलिए जो भी कोई हम कार्य करते हैं सतोगुण में, यज्ञ दान या तप तप क्रियाएं आदि करते हैं, तो कैसे करना चाहिए, भगवान को ऑफरिंग करके करना चाहिए, ओम तत्सत बोल के करना चाहिए, ये भगवान के ही निमित्त है, अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, ज्ञान तथा यज्ञ संपन्न करता है, तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। इसको समझो, कोई भी अगर ये तीनों तप कर रहा है या दान कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, कैसे संपन्न करता है, ओम तत्सत भगवान का नाम लेके, तो यानी वह कृष्ण भावनात्मक में कार्य करता है। समझे। तो ये समझना है हमें। हम्म। हाँ, ओम तत्सत बोल के करते हैं, जैसे हम हरे कृष्ण नहीं बोलते हैं, ऐसे ओम तत्सत बोलते हैं, वो एक ही चीज है जो मैं शुरू में बताई थी। अब देखो ये लाल में दिख रहा है ना, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है लाल में। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। यानी क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, देखो ये कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके।
अब इसको कैसे समझे, देखो इस लाइन को थोड़ा समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि जो साइंस है अपनी, साइंस में कोई भी चीज़ थ्योरी के हिसाब से होता है। मतलब थ्योरी होती है उसकी, उस थ्योरी को हम अगर पालन करते हैं तो वो हम रिज़ल्ट पाते हैं। जैसे कि साइंस में एक थ्योरी है, पानी कैसे बनाते हैं? ये साइंस में थ्योरी है पानी बनाने की। एक सेकंड। थ्योरी है पानी बनाने की। क्या है थ्योरी? थ्योरी है H2 प्लस 2O2 बराबर मिलके बनता है 2H2O। मतलब ऐसे बनता है, गलत भी हो सकता है लेकिन ऐसे। और इस थ्योरी को कोई लेके प्रयोगशाला में जाता है, प्रयोग करता है इस थ्योरी से, तो वो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? नींबू का जूस। नींबू का जूस आएगा। क्या आएगा? पानी आएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या-क्या मिलाएगा? हाइड्रोजन मिलाएगा और ऑक्सीजन मिलाएगा। तो ये मिलके पानी बनेगा। नींबू जूस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसी थ्योरी थी, वैसे उसमें कार्य किया उसने, तो वो पानी रिजल्ट निकला। तो अगर आपने थ्योरी के अनुसार कार्य किया है, तो पानी ही निकलेगा, नींबू का जूस नहीं निकलेगा। जैसे मान लो खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी की भी थ्योरी है। ये मिलाओ, ये करो, इतनी आग पे इतना वो, इतना टाइम बन जाएगा। जैसे-जैसे हम करेंगे वैसे-वैसे वो बन जाएगा। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है इसमें कि अगर कोई कुकिंग कर रहा है तो थ्योरी होती है और एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए मतलब। ऐसा नहीं कि थ्योरी में लिखा है और तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो कुछ अलग कर रहे हैं। मैच मतलब मैचिंग हो जाएगा ना, तो फिर वो रिज़ल्ट निकल के आ जाएगा। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्ण भावनात्मक दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम जा सकता है। मतलब कि कृष्ण भावनात्मक में जो कार्य बताया गया ना थ्योरी, उसके अनुसार अगर आप कार्य करोगे तो भगवत धाम ही जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कृष्ण भावनात्मक थ्योरी क्या है? तो एक श्लोक आता है, अन्य अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो इसके अनुसार हम भक्ति करेंगे तो 6 रिजल्ट भक्ति के होते हैं। तो 6 रिजल्ट वो आते हैं कि क्षुब्धा, मोक्षकाद, क्लेश अग्नि, ये सब कुछ रिजल्ट होते हैं उसके। मतलब पहले क्षुब्धा होता है, फिर क्लेश अग्नि है वो खत्म होती है इस तरीके से। तो वह अपने आप प्रकट होंगे और हमने इस थ्योरी को हमने इस थ्योरी को सही किया है। मतलब कहने का ये है कि जो अगर भगवान ने जो अनन्य अभिलाषिता शून्यम जो श्लोक बताया है, इस थ्योरी को हम अपनाएँगे तो 6 रिजल्ट निकलेंगे, प्राप्त होंगे और ये धीरे-धीरे तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएँगे। जिस तरीके से हमने वैज्ञानिक के हिसाब से उसके अनुसार कार्य किया तो पानी रिजल्ट बन गया। उसी तरीके से हम इसी श्लोक के हिसाब से चलेंगे, तो हमारे अंदर जो 6 रिजल्ट हैं, जो भक्ति के रिजल्ट हैं, वो अपने आप धीरे-धीरे प्रकट होते चले जाएँगे अगर हम सही से चलेंगे इसके अनुसार तो। तो बताते हैं भक्ति अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई भौतिक लाभ हमें प्राप्त हो जाए। मतलब हम गीता पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। हो सकता है कोई और गीता पढ़ रहा हो स्वर्ग जाने के लिए। हो सकता है कोई गीता पढ़ रहा हो पैसे कमाने के लिए। कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्यों? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो करने के लिए कार्य करते हैं। तो बदले में कुछ हमें भौतिक तो चाहिए नहीं क्योंकि हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो ये उत्तम भक्ति मानी जाती है मोटा-मोटा, ये उत्तम भक्ति मानी जाती है। लेकिन अगर हम कुछ भौतिक लाभ लेके कर रहे हो, तो उत्तम भक्ति वो नहीं मानी जाती है। तो यही हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि ओम तत्सत, कृष्ण आप प्रसन्न हो जाएँ इसलिए कर रहा हूँ। जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, किस लिए? कृष्ण आप प्रसन्न हो जाएँ। इसीलिए जो ब्रह्मवादी हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, क्या बोलते हैं? ओम तत्सत मतलब कि भगवान आप प्रसन्न हो जाएँ। समझ में आ गया? मैचिंग हो रही है? इस तरीके से। और आगे इसमें लिख रहे हैं, ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। ये कौन समझाएगा? अगर कोई दिव्य विधि से कर्म कर रहा है, तो उसकी शक्ति का क्षय नहीं होगा। शक्ति का क्षय नहीं होगा? बुढ़ापे नहीं होएगा हमें? हैं? तुम माला करते हो थकान महसूस नहीं होती? थक गए यार 16 माला करके। कीर्तन करो या फिर गीता डिस्ट्रीब्यूट करो, कोई भी कार्य करो, मतलब कि सेवा करो क्योंकि में लेकिन थकान तो होती है ना, शरीर तो थकता है ना, हाँ यार थकान हो रही है। लेकिन आप बोल रहे हैं ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता, मतलब जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसमें शक्ति का क्षय नहीं होता। उतनी उतनी शक्ति बनी रहती है, क्षय नहीं होता, खत्म नहीं होती शक्ति। तो शरीर तो तब भी थकेगा। शरीर तो थकेगा ना, कुछ भी कर लो शरीर तो थकेगा ना। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि हम कैसे समझें? हम जब करते हैं समय तो हम तो थक जाते हैं। जब करते समय और कोई सेवा करते समय ज़्यादा नहीं देर नहीं कर सकते, कमर दर्द होने लगेगा ये, थक जाते हैं हम तो। तो कैसे समझें?
तो बता रहे हैं कि जो भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वह कार्य शाश्वत हो जाता है। तो शक्ति तुम्हारी क्षय हुई फिर। हो सकता है कि ऊपर से दिख रहा है तुम्हें कि शरीर थक गया है, लेकिन जो कार्य किया तुमने भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो कार्य तो हमेशा रहेगा ना, शाश्वत है ना। उस कार्य में जो तुमने शक्ति अपनी लगाई, शक्ति क्षय करी, तो वो तो शाश्वत रहेगा ना। तो शक्ति तुम्हारी क्षय कहाँ हुई? वो तो मिल गया ना। शक्ति तो उसमें क्षय होती नहीं। तुम भौतिक कामना के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो वो शाश्वत भी नहीं है। उसमें तुमने जो शक्ति लगाई वो क्षय होगी। मान लो कि लोग चंद्रमा पे जाने के लिए पूरी जी जान शक्ति लगा रहे हैं दिन रात, क्षय कर रहे हैं ना अपनी शक्ति। क्यों कर रहे हैं क्षय? क्योंकि कौन जा रहा है वहां रहने के लिए? वहां रह रहे तो वैसे यहीं रह लो, जा भी नहीं पाएंगे वहां पे। तो शक्ति अपव्यय। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं अपनी शक्ति का क्षय कहाँ पे? धाम जाने के लिए। हम धाम चले जाएंगे। तो यानी इसीलिए बता रहे हैं कि शक्ति का क्षय नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वह शाश्वत है और हमारे अकाउंट में हमेशा रहेगा। जो भी कार्य आपने भगवान, मान लो आपने अब एक दीप दिखाया भगवान को, तो ये अब फिक्स अकाउंट में हो गया। ये कभी खत्म नहीं होगा, शाश्वत हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं इसमें शक्ति का क्षय नहीं होता है। स्वाभाविक है कि शरीर तो थक जाता है, लेकिन जैसे कि जीव है, अब हम जीव से हरे कृष्णा बोलते जीव थक जाती है, कब तक बोलोगे हरे कृष्णा? लेकिन भगवान कहते हैं कि मैंने जीव दी ही इसलिए है कि तुम हरे कृष्णा बोलने में थकाओ इसको। किस लिए है जीव? हरे कृष्णा बोलने में थकाओ इसको, इसीलिए यही काम है जीव का। अच्छा प्रसाद खाने के लिए और जीव को थकाने के लिए, हरे कृष्ण बोल के थकाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओम तद विष्णु परम पदम, ऋग्वेद 1:12-20। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। समझे क्या कह रहे हैं? विष्णु के ऋग्वेद में कह रहे हैं कि अगर विष्णु के चरण कमल के लिए कोई भक्ति का आश्रय लेता है विष्णु के चरणों का, और फिर भगवान, और जो भी कार्य संपन्न करता है, सारी क्रियाएं मतलब भगवान के लिए करता है, तो क्या बोलता है कि ऐसे क्षेत्र में उसकी सिद्धि निश्चित है। यानी अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं भगवान के लिए, तो उसमें क्या होगा? सिद्धि निश्चित है, मतलब धाम जाना निश्चित है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अमेजिंग है, आप कोई भी भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, सिद्धि निश्चित है। यानी भगवान के धाम प्राप्त हम करेंगे ही करेंगे। जो भी भगवान के लिए कार्य करें, मान लो कोई भगवान को दीप दिखा रहा है, कोई भगवान को जल चढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, छोटी मोटी चीजें भी कर रहे हैं, तो इसमें शक्ति का क्षय, सॉरी शक्ति का क्षय नहीं, इसमें सिद्धि निश्चित है। तो आज के श्लोक में हम क्या सीखे? आज के श्लोक में हम यही सीख रहे हैं कि जो सात्विक कार्य हैं और जो ब्रह्मवादी हैं, वह भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान को लक्षित करके, कि ये समझते हुए कि ये कर्म कृष्ण के लिए हैं, इस तरीके से वो करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।